बोले चाहिए था। पितामह भीष्म ने कहा बेटी उसी का तो परिणाम है बाणों की सैया। तब मैंने पापी दुर्योधन के अन्न को खाया था, मेरी बुद्धि नहीं काम कर पा रही थी कि क्या मैं करूं। पाप के अन्न को खाने वाले व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रह जाती। क्या करें क्या ना करें, उचित अनुचित का भान नहीं रहता है। अगर मैं उस समय बोलता तो बेटी मैं सोच रहा था अगर दुर्योधन की तरफ बोलूं तो पाप होगा, और अगर दुर्योधन के विपरीत बोलता हूं तो दुर्योधन कहेगा कि खाते तो मेरी हैं बाबा और बंटते हैं पांडवों की। इसलिए क्या करूं, मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाई थी। लेकिन आज एक एक उस पाप के अन्न से खाए हुए रक्त जो बना वो सब निकल गया है, मेरी बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो गई है। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान से, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। गोविंद मैंने एक बेटी है और उस बेटी का आप वर्ण कर लो। कौन बेटी है? मति रूपी, बुद्धि रूपी। मेरी बुद्धि संपूर्ण तृष्णा रहित हो गई, कोई तृष्णा, कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई। और एक इच्छा आपको पाने की थी तो वो पूर्ण हो गई। अब आपसे यही प्रार्थना है। देखिए व्यक्ति का शरीर मर जाता है, छूट जाता है, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती है। आशा तृष्णा ना मरे, मर मर जात शरीर। पितामह भीष्म कहते मेरी संपूर्ण मति तृष्णा रहित, इति माने पूर्ण, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान को प्रणाम किया, आत्मा को निकाल के भगवान में समर्पित कर दिया। सूर्य भगवान उत्तरायण में आए थे तो पितामह भीष्म ने सही समय जान करके और देह का परित्याग किया। पांडवों को भगवान कहते हैं क्रिया सबकी करवाई, जो भी मारे गए थे उन सबकी क्रिया करवाई, तिलांजलि करवाया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, और इसके बाद द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी को चले जाते हैं। द्वारिकापुरी में इनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। और इधर परीक्षित जी का होता है जन्म। परीक्षित जी का जन्म हुआ तो धर्मराज ने खूब धर्म किया, धन बांटा, खुशियां बांटी, बधाइयां दी। ब्राह्मणों से पूछा ये होंगे कैसे, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनमें सब सद्गुण उत्पन्न होंगे, शिविदधीत जैसे तो दानी होंगे, राजा राम की तरह राज्य का संचालन करने वाले, लेकिन अंतिम थोड़ा बिगड़ जाएगा। कलयुग का भी ये दमन करेंगे। धर्म और धरा की रक्षा हेतु, धरा और धर्म की रक्षा हेतु परीक्षित अस्त्र उठाएंगे, जिस कारण कलयुग के मीठे बहकावे में फंस गए। उन्हें रहने के लिए स्थान देंगे और इनके द्वारा एक संत का अपमान होगा, समीक मुनि का और श्रृंगी ऋषि का श्राप मिलेगा। तक्षक सांप काटने से मृत्यु होगी, लेकिन तक्षक सर्प काटे इससे पहले ही सुखदेव जी आकर के कथा को सुनाएंगे और ये मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। धर्मराज जी व्याकुल नहीं हुए। जो होना है, जो विधान है, उसको कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन अच्छाई ये है कि हमारे कुल में उत्पन्न हुए धोखे से एक गलती होगी, भले जीवन कम होगा, लेकिन अपनी मुक्ति तो ये निश्चित कर लेंगे। सर्प काटे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, लेकिन ये धर्म के पथ पर चलेंगे, संत की शरण में रहेंगे, जिससे इनकी परम सदगति को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों को दान इत्यादि दे करके विदा किया। और इधर धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े होने लगते हैं। कलयुग का आगमन होने वाला है। धरा पर धर्मराज को अधर्म होते हुए दिखाई पड़ने लगे कि 4 कुआं एक कुओं के द्वारा पाला जा रहा है, लेकिन एक कुआं को 4 वो कुआं नहीं जल की पूर्ति कर पाते हैं। तो धर्मराज जी ने कहा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कलयुग में यही होगा, एक पिता 4 संतानों का लालन पालन करेगा, लेकिन वही संतानें बड़े होकर के 4 मिलकर के एक पिताजी की देखरेख नहीं कर पाएंगे। माता पिता की बारी आएगी तो बंटवारा करेंगे कि पिताजी कहाँ रहे, माताजी कहाँ रहे। और तमाम लोग तो ऐसे होंगे जो अपने माता और पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। आप जरा सोचिए, धिक्कार है ऐसे लोगों पर।
जो माँ पिता अपनी जिंदगी की सारी खुशियां लुटाते हैं, व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि सावधान रहो, माता पिता का आदर करो, सत्कार करो। भगवान साक्षात तो नहीं देखे गए कि कैसे होते होंगे, कैसे करुणा अपनी लुटाते होंगे, ये तो संत महर्षियों ने बताया, हमने अनुभव किया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई भगवान होते हैं तो वो माँ और बाप होते हैं। सचमुच की देवी तो माँ होती है। बच्चे पर अपनी विपत्ति आने से पहले ही माँ कहती हमें विपत्ति आ जाए, मृत्यु हमें आ जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कभी कुछ ना हो। माँ कहती है कोई समस्या आनी है तो हमें आ जाए, बीमारी आनी है तो मुझे लग जाए। धन्य है ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो अपने बच्चों की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती हैं, लेकिन समय आने पर जब वो माँ को सहायता पड़ती है तो ऐसे बच्चे निरादर करते तो बड़ा दुख होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। धर्मराज ने देखा ऐसे लोग ज्यादा बढ़ गए जो अधर्म बुद्धि में पाप छा गया है। हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो मानो मानो, दूसरा दानो मानो, और तीसरा देव मानो। मानो मानो कहता है कि भाई हमारा जो है वो हमारा है, तुम्हारा जो है वो तुम्हारा है, हम दोनों
अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 मान ले तो ले मान से सतु गुरु की बाड़ी, लगी अपना जीवन सत्कर्म में, अब लगी अपना जीवन सत्कर्म में। अभी तक तो हमने गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाए, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी हमने बेकार कर दिया। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अब तीसरा मनुष्य आप देखिए, जो देव मानव है, वो कहता है जो मेरा है वो तो है ही है, जो तुम्हारा है तुम्हारा है, लेकिन मेरा भी जो है ना, ये आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा ही है। कभी इसको तुम हमारा मत मानना, ये सब तुम्हारा ही है भाई, आवश्यकता पड़ेगी तो काम आएगा। तो ये ऐसी बात कौन करता है? देव मानो। देव मानो ना बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन दानो मानो भी न बने। मानव है, मानव बन करके रहे। राजा धर्मराज ने यहां देखा कि ऐसे लोग जब होने लगे तो व्याकुल हुई। अर्जुन को भेजा द्वारिका, अर्जुन जाओ पता करो भगवान द्वारिकानाथ आखिर चाहते क्या। अर्जुन वापस नहीं आए, 6 महीना हो गए, कुशल क्षेम लेकर के वापस नहीं आए। धर्मराज जी राज सिंहासन पर बैठ के भीम से वार्ता करते, भैया भीम मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, भविष्य में कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। कोई घटना घटने वाली होती है तो उसके संकेत व्यक्ति को पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न भी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, कहीं चलो तो वैसी ही घटनाएं सामने नजर आती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। धर्मराज ने विविध प्रकार के अपशगुनों को देखा तो व्याकुल है, अब क्या कुछ होने वाला है। अर्जुन का आगमन हुआ 7वें महीने में, और अर्जुन आए तो मलिन शरीर, व्याकुल। धर्मराज जी ने पूछा, अर्जुन क्यों, क्या बात है, ऐसे परेशान मालूम पड़ रहे हो? अर्जुन ने कहा, महाराज क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। मैं वंचित हो गया उनसे, जो हमारे मध्य में आके हमारी पग पग पर सहायता करते रहे, वो हमें छोड़ के इस धराधाम से गोलोक धाम के वासी हो गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, एन में प्रहर्तम तेजो देववीष्मापनम मात। पांडवों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम भी कृष्ण के बिना नहीं जिएंगे। 5 पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण की तैयारी किए, परीक्षित को राज्यपाट सौंप के चले जाते हैं, और एक एक करके 5 पांडव द्रौपदी सहित गल गए और भगवान के दिव्य धाम को, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। धर्मराज जी आपको मार्ग बताता हुआ आगे आगे एक श्वान कुत्ता चल रहा था,
एक विमान आया, बैठो पधारो महाराज, स्वर्ग को चलो। धर्मराज जी ने कहा ये भी साथ में आया है, आगे आगे तो ये भी साथ में चलेगा। नहीं नहीं, ये नहीं जा सकता, तो हमको भी नहीं जाना, अपना विमान ले जाओ। विमान ले जाने के लिए कहा, तो वह कुत्ता जो था धर्म के रूप में प्रकट हो गया। महाराज आपने हमेशा धर्म किया मनुष्य योनि पा करके, जो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक झूठा दोष तुम्हें लगा है। हमने कभी झूठ बोला नहीं, तो झूठा दोष लगा कब? का झूठा दोष महाभारत में आपने बोला था, अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने शंख फूंक दिया था। ये झूठ का दोष तुम्हें लगा है, इसलिए नरक से होकर के निकलना पड़ेगा, नरक होते हुए चलना पड़ेगा। एक बार जीवन में जरा सा झूठ बोला नहीं, झूठ लग गया, जिसके फल स्वरूप नरक से होकर के जाना पड़ रहा है। और जो लोग दिन रात झूठ ही झूठ बोलते, उन लोगों की क्या होगी। इसलिए भैया सत्य हमेशा बोलो, सत्य बोलो। लेकिन कई बार लोग ऐसा कहते भी, महाराज जी हम तो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है ऐसा सत्य भी ना बोलो जिसमें लोगों का अहित हो जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा सत्य जो लोगों को प्रिय लगे। अप्रिय लगने वाला सत्य का संभाषण ना किया जाए तो ही अच्छा है। जो अप्रिय लगे, जो दूसरों को दुख दे, ऐसा सत्य मत बोलो। अब पता चला कहीं कोई गाय भागी जा रहे हो कसाई के हाथ से छूट करके, और आपने देखा हो, और वो कसाई आके पूछे कि गाय क्या इधर गई है, और आप बता दो हाँ हम सत्य ही बोलेंगे, इधर ही गई है, तो बताओ ये सत्य का फल मिलेगा? वो तो दुख मिल जाएगा उसको, सत्य नहीं, उसको विपरीत दिशा बता दो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं 5 पांडव स्वर्ग को चले गए, परीक्षित जी राज्य करते हैं। इनका बड़ा दिव्य राज्य चला। इन्होंने सुंदर रथ बनाया, और रथ बना करके सब भ्रमण करते हैं। दिग्विजय करने के लिए एक बार निकले, सुंदर घोड़े जो थे और लेके चले जा रहे थे। दुर्ग पर सुंदर ध्वजा पताका फहरा रही है, और रथ को लेकर के चले जा रहे थे। इतने में कुरु जंगल में निवास करते, वहां पर कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग को देखा इन्होंने, कलयुग आया तो कलयुग कैसे दिखाई पड़ा? कलयुग मारता है गाय को और वृषभ को पीट रहा है। दोनों की बड़ी दुर्दशा कर दी है। दोनों आपस में वार्ता करते, अब हम जाएं कहां? श्याम सुंदर धरा से गए हम लोगों को बचाने वाले, तो ऐसे अधर्म हम पर होने लगे। अब हम उनके पास ही जाएंगे, और कौन हमें बचाएगा? धर्म की रक्षा करने वाले धरा पर लोग नहीं रह गए। परीक्षित जी ने सुना, तलवार निकाली और पहुंच गए। अरे दुष्ट, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलिकाल ने मुदगर छोड़ दिया, हाथ जोड़े, अब परिचय दिया, धरती ही धरा ही गौ का रूप धारण की है, धर्म वृषभ का रूप धारण किए, और इन पे अधर्म होता हुआ परीक्षित जी नहीं देख पाए। कलिकाल से कहते हैं, कलिकाल बोल तू कौन है? तो कलयुग कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, जैसे अन्य युग वैसे मैं, मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया। तो कहा तुझे ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक कलयुग का राज्य नहीं होगा। कलिकाल ने कहा, महाराज मेरे अंदर तो सारी बुराइयां हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बनाया है, राज्य आप करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे रहने दो। अरे तू ऐसे रहेगा, लोगों पर अधर्म करेगा, अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा। कलयुग ने कहा, महाराज हमें रहने के लिए स्थान दे दो, जहां जहां आप बताओगे वहीं वहीं मैं रहूंगा। तो कलयुग को परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए, ध्यान से सुन लीजिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम जहां मदिरा पी जाती है, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर वैश्याएं, इन 4 जगहों पर जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पे मदिरापान होता हो, स्त्रियां जहां पे वैश्याएं वास करती हो, और जहां पर हिंसा होती हो, आप चले जाइए उस गली में जहां पर हिंसा होती है, तो वहां पर साक्षात कलयुग का आपको दर्शन मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग निर्दयी बन करके जीवों की हत्या कर डालते हैं।
कलयुग के इन जगह पर दर्शन होंगे। अब भागवत कथा पांडाल में, मंदिरों में, भंडारों में कलयुग का दर्शन थोड़े होगा। वहां पे आपको सतयुग का दर्शन होगा। यज्ञादि अनुष्ठानों में आपको त्रेता का दर्शन होगा। कलयुग का दर्शन तो ऐसी जगहों पर होता है। और बाकी कथा पांडालों में तो कन्हैया का वास है, तो यहाँ कैसे कलयुग वास कर सकता है। पांचवा स्थान एक और मांगा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभु। महाराज मेरे अंदर एक अच्छाई है ना, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो एक अच्छाई है तो कम से कम एक अच्छा स्थान तो दे दो, मांग लो। एक अच्छा स्थान क्या चाहिए? ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बोले हमें जहां पर रजोगुण वास करता है, तो रजोगुण वास करता है सोने में, सोने में वास। अब कलयुग ने वास कहां मांग लिया है? सुवर्ण में। भगवान कहते हैं गीता में धातु नाम अस्मि कांचनम, और भागवत में कलयुग स्थान मांग रहा है। अब विचार करना है कि कन्हैया का वास है या कलयुग का वास। सुवर्ण में किसका वास है? भगवान का वास है, मेरे गोविंद का वास है। लेकिन जो अपनी मेहनत से कमाया जाए, जो अधर्म से कमाया हुआ है, उसमें कलयुग का वास है। एक दिन राजा परीक्षित, अब यहां तो विदा कर दिया, एक दिन राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण कर लिए जिस मुकुट को भीम मार करके जरासंध को लाए थे मुकुट। कलयुग ने वास कर लिया, बुद्धि बिगड़ गई। समीक मुनि के आश्रम पर जाकर के जल की याचना किया। जब महात्मा समाधि में बैठे थे तो इन्होंने सोचा ये महात्मा नहीं, ये तो कोई ढोंगी पाखंडी मालूम पड़ता। उठाया मरा हुआ सर्प और उनके गले में डाल दिया। देखो बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तब दृष्टि भी बदल जाती है। जब सोच व्यक्ति की बदल जाती है तो दृष्टि भी बदल जाती है। अब अच्छाई में अच्छाई नजर नहीं आती है, अच्छाई में भी बुराई ही नजर आती है, संत में भी पाखंड नजर आता है। परिणाम मरा हुआ सर्प डाल करके चले आए। लेकिन भारतवर्ष के संत भी कितने दिन में है, कोई मरा हुआ चाहे सर्प डाले, चाहे निंदा का हार डाले, चाहे प्रशंसा का हार डाले, चाहे अपमान का हार डाले, चाहे मरा हुआ सर्प का ही हार डाले, लेकिन संत इन झंझटों में पड़ते नहीं हैं। वो तो हार भी पहनते हैं तो भगवत भजन करते हैं, अंदर समाधि लगाए हुए भगवत दर्शन कर रहे हैं, निंदा प्रशंसा में फंसते नहीं। और कहते हैं ऐसे प्रेम से निवास हो रहा है। राजा परीक्षित घर अपने भवन में आए, मुकुट उतारा, बुद्धि शुद्ध हुई, हाय मुझसे पाप हो गया। इधर श्राप मिला है, श्राप मिल गया तो राजा परीक्षित को कहा जाके बता दो। समीक मुनि ने राजा परीक्षित को, ऋषि कुमारों ने बताया श्राप आपको लगा है, 7वें दिन तक सर्प काटेगा। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके और गंगा के तट पर पहुंच गए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब आए। परीक्षित जैसा धार्मिक राजा जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया है, श्राप के कारण राजपाट छोड़ के गंगा के तट पे आए हैं, तो आओ हम लोगों को मिलना चाहिए, परीक्षित का उद्धार करें। तो वहां पर सुखदेव स्वामी का भी आगमन हुआ। सुखदेव जी को देख करके प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, आपका आगमन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रणाम करता हूं आपको और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनुष्य का धर्म क्या है, और ऐसा मनुष्य जो मरणासन है, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति को किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, किन की कथा सुने, किन का चिंतन करें, ये मैं जानकारी चाहता हूं। और घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करे जो घर गृहस्थी का भी संचालन होता रहे और वो अंत में मुक्ति भी पाले। ऐसा उपाय आप कृपा करके बताएं। ऐसे सुंदर प्रश्न किए हैं तो मैं भागवत जी के माध्यम से ये कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। देखिए राजा परीक्षित को श्राप लग गया, और ये श्राप राजा परीक्षित के लिए ही नहीं है, हमारे आपको, हमको, आपको भी श्राप है। 7 दिन की ही जिंदगी है, सोमवार से लेकर के रविवार तक या रविवार से लेकर के शनिवार तक।
7 दिन का ही जीवन है। जो परमात्मा के इच्छा से जीवित हैं उन्हीं का नाम है परीक्षित। अब विचार हमको करना है, हमें करना क्या है? या तो गुरु जी के पास जाकर के हम ज्ञान ले लें, संतों के पास जाकर के, या तो कथा का श्रवण करके हम ज्ञान को धारण करें और ऐसे जीवन को अपने व्यतीत करें। भैया आया है उसको जाना जरूर पड़ेगा। कोई जाना चाहेगा तो भी जाना पड़ेगा। जैसे इस कथा पांडाल में आए हो तो जाना पड़ेगा, ना आए होते तो ना जाना पड़ता। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यास जी हों, चाहे वो पंडित जी हों, और चाहे वो सहयोगी जन हों, और चाहे वो श्रोताजन हैं। जो भी यहाँ पे आए हैं उनको जाना है। तो जैसे यहाँ से जाना है वैसे इस संसार में भी जो आया है उसको निश्चित रूप से एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले हमको करना क्या है ये विचार कर लेना है बस। एक बड़ा प्यारा सा गीत है, इस गीत का आनंद ले लें। इसके बाद सुंदर झांकी का दर्शन हनुमान जी के। बस एक कड़ी भजन की आप श्रवण करें। जैसे तोता बंद किया जाता है पिंजरे से और एक दिन दरवाजा कोई खुला पा जाता है, उड़ जाता है, ऐसे एक दिन यह पंछी भी इस शरीर की पिंजरा को छोड़ करके उड़ जाएगा। का होई राई राई, अरे का होई राई राई, पाई पाई जोर के उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के उड़ी जई है सुगनवा एक दिन। हरि बोल। छुट्टी जई है माई बाप जीवन संगतिया। जो अपने बहुत ही खास हैं, जो बहुत अपने सगे हैं, जो बहुत अपने नजदीकी हैं, इनसे भी एक दिन हमेशा के लिए दूरी हो जाएगी, फिर मिलना नहीं हो पाएगा। छुट्टी जई है माई बाप जीवन संगतिया। छुट्टी जई है माई बाप काम आई है महल भजनवा। सब कुछ बेकार होई, सब कुछ बेकार
जरी जई है दही आओ जरी जई है नगरी जरी जय है दहिया उजरी जय है नगरी ओ दश दरवाजा के बंद होई डगरी दश दरवाजा के बंद कोई डगरी हाँ दश दरवाजा के बंद होई डगरी कतहु के राही रह गया कतहु के नाई पाई पाई जोड़ के उड़ी गई है सुगनवा एक दिन विदर्भा के छोड़ के उड़ी गई है सुगनवा एक दिन दोनों हाथ उठा करके बोले सभी लोग जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो। आइए हमारे आपके बीच में हमारे हनुमान जी महाराज की सुंदर सुंदर छवि का हम सारे भक्त दर्शन करें। आपके सामने हमारे हनुमान जी आ रहे हैं, हम उनका दर्शन करें। और जो आज के हमारे यजमान साहब जी हैं, हमारे उमा शंकर साहब जी, हमारे डॉक्टर बाबूजी, आप आए पहले पूजन करें। आपके बीच में हमारे हनुमान जी की सुंदर छवि आ रही है, हम उनका दर्शन करें और उनका पूजन करें। Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, जय हो। 1. सारे भक्त ताली से Go. Welcome to Rahul Bajrangi.
शोले हैं जो डरते नहीं अंगारों से। भारत की धरती गूंजेगी अब जय श्री राम के नारों से। जोरदार तालियां, हरि बोल। सब लोग भाव से बोले, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, जय हो। राम प्रेमियों की पहचान है राम से। राम प्रेमियों की पहचान है राम से। जय श्री राम से, जय जय श्री। सब लोग भाव से बोले, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। राम प्रेमियों की पहचान है राम से। जय श्री राम से, जय जय श्री राम से। जो भी मेरे राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। उसको तो धिक्कार है, जीना भी बेकार है, वो कौड़ी के दाम का नहीं। जो भी मेरे राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। उसको तो धिक्कार है, जीना भी बेकार है, वो कौड़ी के दाम का नहीं। वक्त है संभल जाओ, समझाओ आराम से। जय श्री राम से, जय जय श्री राम से। राम प्रेमियों की पहचान है राम से। जय श्री राम से, जय जय श्री राम से। जोरदार तालियां। हम हैं नहीं किसी से कम, दिखलाएंगे अपना दम। हम में वो तूफान है, हम भी हनुमान हैं, कर देंगे लंका को भस्म। हम हैं जय हो। जय श्री राम। बस आइए, हाँ समय हो गया है। सारे भक्त 2 मिनट बैठ जाएं। कुछ जानकारी चाहते हैं आप जैसे भक्तों से, हम 2 मिनट बैठ जाएं बस। उसके बाद सीधा आरती प्रसाद। हम सारे भक्तों से जानकारी चाहते हैं कि कथा का समय क्या रखा जाए। हम जानकारी चाहते हैं कि कथा का समय क्या रखा जाए, कितने बजे से। इस समय ठीक है कि कुछ जल्दी किया जाए। देखिए
भक्तों के अधीन 6 से 9 और 6 से 9 ठीक समय ठीक रहेगा। 6 से 9 ठीक है ना? 6 से 9 ठीक है। कल हम समस्त भक्तों से निवेदन करते हैं कि कथा का समय 6 बजे से 9 तक आप YouTube के माध्यम से हम सारे वक्त लाइव देखेंगे और अपने कॉलोनी में हम व्यास जी के मुखारबिंद से 6 बजे से 9 बजे तक हम कथा को सुनेंगे। और कल के यजमान हमारे माननीय श्री हाँ, कल हमारे मुख्य यजमान रमेश चंद्र गुप्ता भैया जी हैं। और भी जो वक्त बनना चाहे यजमान बन सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपका कार्यक्रम है, आपकी कथा है। 2, 4, 6 यजमान जितने भी बन सकते हैं यजमान बन के पूजा करें भगवान की, क्योंकि कॉलोनी में बहुत से लोग हैं। तो 2, 4, 6, 7 जितने भी यजमान बन सके बढ़िया भगवान का पूजन करें। और हम भाई जब हम पूजन करते हैं तो यजमान का मतलब होता है कि उस दिन का संकल्प लेके हम कथा को सुनते हैं। यजमान का मतलब वही होता है। तो जितने भी यजमान बनना चाहें बन सकते हैं स्वतः। सबका भगवान के दरबार में हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यह आयोजन आपका है, यह कथा आपकी है। तो सारे वक्त कोई भी वक्त संकोच न करिएगा, निसंकोच आप भगवान के दरबार में पहुंचें और कथा को सुने और यजमान बनकर पूजन करें। आइए हम सारे वक्त आरती का दर्शन करें और आरती प्रसाद लेते हुए हम सारे वक्त अपने घर पे जाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसा मन में विचार हो। सारे वक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। हमारे यजमान साहब जी माननीय उमा शंकर सिंह बाबू जी, आप और हमारे डॉक्टर AS के गुप्ता बाबू जी सब आ जाएं, आगे आ जाएं। यहीं से इधर से ऐसा दोनों लोग ऊपर आ जाएं। यजमान साहब जी ऊपर आ जाएं आरती करने के लिए। और कल से 1-2 थाल आरती की और व्यवस्था कर दी जाएगी, हाँ, जिससे सारे भक्तों को अवसर मिल जाए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत एदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन् वैशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोद्वन्नं पयोरेदोऽस्मासु दत्तो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
भगवन, पाँव में बसी नाव मेरी और तो भगवन, करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दो भगवन, पाँव में बस नाव मेरी और तो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं राधा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान,